बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी की 8 ग्रेड का पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? गीतों, रंगों, ध्वज, वीरों। तो यह पंक्ति ध्वज के संबंध में कही गई है, इसलिए इसका उत्तर है सी, ध्वज। प्रश्न 2, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। तो हमारा तिरंगा झंडे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, केसरिया, सफेद, हरा। प्रश्न 3, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी यानी सही कौन सा शब्द लिखा हुआ है? तो इसमें से स्वतंत्रता सही लिखा हुआ है, बाकी तीनों शब्द गलत हैं। प्रश्न 4, ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ध्वजारोहण के समय जन गण मन गाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर है डी, जन गण मन। प्रश्न 5, विश्व शब्द का पर्यायवाची है। तो विश्व शब्द का पर्यायवाची जगत होता है, इसलिए इसका आंसर है ए, जगत। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं मातृभूमि, तिरंगे, मित्रता, न्योछावर होना, खेलकूद, राष्ट्रीय पर्व, डरावना। तो युद्ध के मैदान में को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है, तो तिरंगे को देखकर। प्रश्न 7, तिरंगे का सम्मान के सम्मान के बराबर है? मातृभूमि। प्रश्न 8, बलि बलि जाना का अर्थ है? तो बलि बलि जाना का अर्थ होता है न्योछावर होना। प्रश्न 9, संबंध पराजय का विजय से है, वही संबंध शत्रुता का मित्रता से है। प्रश्न 10, प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण शब्दावली से संबंधित है? तो राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। अति लघुत्तरीय। प्रश्न 11, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? तो सरसाने शब्द का अर्थ संचरण करने वाला। प्रश्न 12, तन्मन शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो तन्मन शब्द युग्म में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 13, मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। मातृभूमि, तो हमारी मातृभूमि भारत है। प्रश्न 14, वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो युद्ध के मैदान में तिरंगे झंडे को देखकर हर क्षण वीरों के मन में जोश उत्पन्न होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद एवं हरा 3 रंग हैं एवं इसके बीच में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जिसे देखकर हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को पहचानेंगे। ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो ध्वजारोहण के लिए हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे, ध्वज दंड, रस्सी एवं पुष्प की आवश्यकता होगी। प्रश्न 17, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तिरंगे को देखकर वीरों के मन में हर्ष, जोश, निर्भयता एवं बलिदान के भाव जागृत होते हैं। प्रश्न 18, प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं? उसकी 4 पंक्तियां लिखिए। तो प्रभात फेरी के समय हम भारत का राष्ट्र गीत गाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो नंबर 1, हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग हैं। नंबर 2, इसका केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। नंबर 3, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। नंबर 4, हरा रंग हरियाली को दर्शाता है। नंबर 5, इसके बीचों बीच बना 24 तीलियों वाला अशोक चक्र निरंतर चलते रहने को दर्शाता है। प्रश्न 20, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका भावार्थ है, उपरोक्त पंक्तियों में
कवि भारत के वीरों का आह्वान करते हुए कह रहा है कि भारत के वीरों, आओ और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो, अर्थात देश के लिए कुर्बान हो जाओ। सब एक साथ एक स्वर में मिलकर गाओ कि भारत हमारा प्यारा देश है और इसका प्यारा तिरंगा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें सदैव अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की प्रेरणा देता रहता है। इसी के साथ हमारा पाठ एक यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम पाठ 2 के साथ पुनः मिलेंगे।